सिस्टम बंगाल खाड़ी की हम कई दिन से कहते रहते थे कि वो और तट को पार कर रहा है करीब करीब। हालांकि इसके डिप्रेशन बनने की भी संभावना है, डिप्रेशन बन जाएगा हो सकता है। और ये आगे बढ़ रहा है अभी फिलहाल। और ये अभी यह है यहाँ पर, लेकिन इसका जो वर्षा का दायरा इन क्षेत्रों में ज्यादा है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में ज्यादा है। तो जब ये सिस्टम यहाँ रहेगा तो इसका जो प्रभाव है वो कुछ यहाँ पर काफी ज्यादा दिखाई पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में इसका प्रभाव बहुत अच्छा दिख सकता है। संभावनाएं तो बहुत अच्छी हैं। खैर, अभी समय की बातें हैं और कितना होगा वो आगे बताया जाएगा। और जो राजस्थान के ऊपर एलपीए था, सर्कुलेशन कह सकते हैं, एलपीए कह सकते हैं, अब वो कमजोर हो चुका है और आज उसका समाप्ति है। आज वो जो है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जो स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। देखिए, या तो पर तक ये जो है रहेगा, उसके बाद ये इसका जो अस्तित्व है वो लगभग समाप्त हो जाने के कगार पे रहेगा। वर्षा जो है लगभग बंद सी हो जाएगी, कई इलाकों में काफी कम वर्षा हो जाएगी उतना। 14 के आसपास कल के दौरान अगर देखें तो देखेंगे तो ये जो सिस्टम है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल तट को पार करके थोड़ा आगे बढ़ेगा 14 के शाम को। और 15 तक के आसपास देखेंगे तो 15 के आसपास भी जो ये आगे बढ़ता जाएगा और ये जो मध्य प्रदेश के आसपास जाएगा, जैसे हमने बताया, आपको पूरी मध्य प्रदेश के आसपास जाएगा। उसके बाद वहां से वो रिकर्व करता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पर वो जो है रिकर्व कर जाएगा और ये वो बिहार के आसपास और उत्तर प्रदेश के आसपास क्षेत्र पे पहुंच जाएगा। तब वहीं बना रहेगा अगल बगल, हल्का फुल्का रूप में ये जो है वहीं पर आसपास में वो सिस्टम बना रहेगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग के रूप में नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि बना रहेगा। 23 के आसपास एक नया सिस्टम बनेगा, 23-24 के आसपास, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ये जो है सीधे सीधे गुजरात जाएगा ऐसा लग रहा है। ये इसका जो ट्रैक है वो गुजरात की तरफ ही दिखाई पड़ रहा है फिलहाल तो। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि समय के हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं। तो अभी कह नहीं सकते किधर जाएगा, 10 दिनों का समय है अभी और संभावनाएं भी रहती है, चेंजेस आने की संभावनाएं पूरी हैं। उम्मीदें तो हैं ये गुजरात ही जाएगा। और अभी तो फिलहाल अगला जो सिस्टम है वो कई इलाकों में काफी अच्छी वर्षा लेकर के आएगा। उम्मीदें काफी अच्छी हैं, तो इसके लिए तैयारी बनाए रखिएगा। तो आज से जो राजस्थान का क्षेत्र है, आज रहेगी वर्षा, राजस्थान वगैरह में रहेगी, गुजरात में कुछ कुछ रहेगी, पंजाब वगैरह दिल्ली में रहेगी, मध्य प्रदेश में रहेगी। आज के बाद से यहाँ पर वर्षा में काफी कमी देखी जाएगी। हालांकि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर तो वर्षा होगी, क्योंकि सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो वहां पर वर्षा देगा ही देगा, बहुत अच्छी वर्षा देगा। कई इलाकों में भारी वर्षा, हैवी रेन भी कई इलाकों में देने की संभावना है। मूसलाधार वर्षा हो सकती है और जल भराव जैसी स्थितियां। अभी देखिए, आज ही जब उड़ीसा में वर्षा हो रही है, रात से हो रही है, तो यहाँ पर आज आपका आंकड़ा करीब करीब 100-200 तो आना ही है, कई इलाकों में आना है। शाम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी जो आंकड़े हैं वो 100-200 मिलीमीटर के पार ही आने वाले हैं, तो उसकी उससे कम नहीं। संभावना तो बहुत अच्छी है वर्षा होने की और एक्टिविटी भी काफी अच्छी होंगी, तो तैयारी रहिएगा। और आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं इसमें क्लाउडिंग कहाँ पर बनी हुई है, कहाँ पर इसमें कितनी वर्षा चल रही है और आगे कहाँ पर उसका जो प्रगति है क्लाउड का किस तरह का दिखाई पड़ रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। देखेंगे क्लाउडिंग की अगर बात करें तो देखिए, बादलों की अगर बात करेंगे, देखिए जो बादल है ये उड़ीसा कोस्ट से लेकर के आंध्र प्रदेश का कोस्ट, इन क्षेत्रों पे बना हुआ है, इस सिस्टम का असर है। बहुत अच्छे बादल हैं, कुछ दक्षिणी उत्तर प्रदेश तक और कुछ सेंट्रल पार्ट पे तो काफी लोअर लेवल क्लाउड है, काफी ज्यादा लोअर लेवल क्लाउड है और काफी निचले स्तर के बादल बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। राजस्थान वगैरह में जो सिस्टम का प्रभाव है आपको नजर आ रहा है, काफी अच्छा खासा जो सिस्टम का प्रभाव है नजर आ रहा है। हालांकि ये डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है, मौसम विभाग ने कहा है, लेकिन इसका उस तरह का जो कह सकते हैं ना कि इसका जो पैटर्न दिखता है डिप्रेशन का, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है फिलहाल अभी उतना बढ़िया इसका। हालांकि ये बंगाल की खाड़ी में होता है तो क्लाउडिंग ज्यादा इस पे नजर आती है। अगर ये दिन और ये आज कई दिन और ये बंगाल की खाड़ी में रहता तो ये जरूर काफी और जो है इंटेंसिफाई हो जाता, लेकिन जरूरी नहीं है। डिप्रेशन ना रहे तो ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन का जो एरिया होता है बारिश का वो घट जाता है। डिप्रेशन का जो बारिश का एरिया होता है घट जाता है, लेकिन बारिश का इंटेंसिटी बढ़ जाती है। और जब लो प्रेशर एरिया होते हैं या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया होती है तो उनका दायरा बहुत बड़ा होता है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर यूपी आए चाहे बिहार है तो इसका दायरा बड़ा हो, क्योंकि कई जिले यहाँ पर सूखे की स्थिति में है। तो यहाँ पर इसका जो दायरा है वो करीब करीब 600-700 किलोमीटर तो होना ही चाहिए, 800-900 किलोमीटर भी हो सकता है। तो वहां पर 100-200 मिलीमीटर वर्षा हर जगह पे देखने को मिल जाए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जब भी डिप्रेशन रहे, क्योंकि यहाँ तक आएगा तो इसका कमजोर तो होगा, यहाँ पर डिप्रेशन कैटेगरी में है, उसके बाद यहाँ पर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन जाए, बस उतना ही जरूरत है, उसके डिप्रेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिप्रेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो संभावनाएं तो जैसा कि हमने बताया बहुत अच्छी है। गुजरात में भी लोअर लेवल क्लाउड आपको नजर आ रहे होंगे काफी अच्छे, राजस्थान में नजर आ रहे हैं काफी अच्छे, और मध्य प्रदेश में कई इलाकों में अच्छी वर्षा हो रही है उस लोअर लेवल क्लाउड से। मतलब निचले स्तर के बादल काफी घने बादल होते हैं और एकदम ब्लैक ब्लैक क्लाउड होते हैं, आते जाते रहते हैं। और मेरे यहाँ पर से ऐसा लग रहा है कि मानसून विलुप्त हो गया है, यानी कि मानसून ही यहाँ से लौट गया है, ऐसा हालात बना हुआ है। बहुत खराब स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। खैर, लोग कह रहे हैं कि अब लग रहा है कि मानसून चला गया, वर्षा नहीं होगी, सूखा घोषित करना पड़ेगा।
खैर अभी तो प्रकृति का पूरा खेल बाकी है, क्योंकि प्रकृति जो है वो कुछ भी कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। तापमान की बात करेंगे तो दोपहर के समय में तापमान में बढ़ोतरी बहुत है। हमारे यहाँ पर गर्मी जो असह्य है, यानी कि गर्मी धूप नहीं है, धूप के बाद जो गर्मी होती है उमस वाली ना, बहुत खतरनाक है। हालत जो है ये बद से बदतर हो चुकी है यहाँ पर। 14 के आसपास कल देखेंगे, कल के दौरान भी यहाँ पर स्थिति बहुत खराब रहने वाली है। जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है, और सिस्टम अभी काफी दूर है, तो 2 से 3 दिनों का समय लगेगा उसको जो है यहाँ पर पहुंचने में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उसके बाद अगला सिस्टम जो है वो, जैसा कि मैंने बताया आपको, नया सिस्टम, यानी कि एक के बाद एल नीनो का कोई जो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक के बाद एक लगातार सिस्टम बनते जा रहे हैं, एक के बाद एक लगातार सिस्टम बनते जा रहे हैं। ट्रफ तलहटी में रुकी ही नहीं। अगर रुकी होती तो कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा हुई थी, लेकिन ट्रफ रुकी ही नहीं। और जहां पर पिछले साल वर्षा हुआ था सेंट्रल पार्ट्स में, वहीं पर वर्षा हुई है, बहुत अच्छी वर्षा हुई है। जो यूपी और पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी यूपी में तो बहुत अच्छी वर्षा, वहां पर दो दो सिस्टम जा चुकी है। लेकिन जो क्षेत्र हम लोगों का है वहां पर हालात जो है बहुत खराब है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो इस समय अगर वर्तमान में वर्षा देखिए राजस्थान के क्षेत्रों में है वर्षा, कुछ इन क्षेत्रों में वर्षा काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। और यहाँ पर दिखा रहा है वर्षा, लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं है। हमने आपको दिखाया, ये बादल वगैरह भी नहीं है उतना अच्छे, तो वर्षा कहाँ से होगी। ये देखिए दिखा रहा है कि 10 बजे के पास जो है यूपी के आसपास वर्षा की गतिविधियां बढ़ती दिखाई पड़ रही है। देखिए ये 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत वर्षा की है, वर्षा की। और वर्षा हो जाता तो बहुत अच्छी रहती है, अच्छा ही रहता। और दोपहर के बाद देखेंगे वर्षा की गतिविधियां जो है वो कई इलाकों में काफी अच्छी बढ़ती दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि अब सिस्टम का प्रभाव यहाँ पर दिखेगा। दोपहर के बाद आसपास देखेंगे तो काफी अच्छी वर्षा संभावित है। और रात के समय भी जो है ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियां बढ़ेंगी। और जो 14 तारीख का दिन होगा वो काफी इंटेंस बारिश लेकर के आएगा। यूपी बिहार के क्षेत्रों में अगर बात करें तो कई इलाकों में काफी अच्छी वर्षा लेकर के आ सकता है, संभावनाएं ऐसी हैं। सेंट्रल पार्ट्स में भी जो 15 अगस्त का दिन होगा वो भी जो वर्षा के लिहाज से जो है वो वेस्टर्न पार्ट पे, मध्य प्रदेश के आसपास ही क्षेत्रों पे ज्यादा प्रभाव रहेगा इस वर्षा का। ये जानते हैं ये सिस्टम के आसपास ही वर्षा होती है। 16 के आसपास जब ये सिस्टम वापस रिकर्व करने लगेगा, यानी कि जो उत्तर की ओर आने लगेगा, तब वर्षा जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। सिस्टम जो वहां से वापसी करने लगेगा, वहां से रिटर्न आने लगेगा, तब देखिए यहाँ पर तो वर्षा जो है उस दौरान बढ़ती हुई नजर आएगी। कई इलाकों में काफी उस दौरान हैवी रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए वर्षा जो है वो बिहार में चली जाएगी। एक अलग ही लेवल पे अभी चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई भी प्रकृति का वो समझ नहीं पा रहा है, कोई भी मॉडल वो समझ नहीं पा रहा है कि आगे होने क्या वाला है, सिस्टम क्या रहने वाला है, ट्रफ क्या रहने वाला है, कहाँ पर कितनी वर्षा होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो भाई इस बार अच्छी वर्षा होनी चाहिए, 100-200 मिलीमीटर की वर्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम आ रहा है, ट्रफ साथ में आएगी, तो वर्षा होनी चाहिए। आज शाम से ही यहाँ पर वर्षा कितनी है, आप 10 बजे देख रहे हैं, 10 बजे कह रहा है, देखते हैं कि कितना इसमें क्लियरिटी होती होती है, बादल बनते हैं भी कि नहीं बनते, केवल कि ये फालतू का दिखा रहा है। खैर जो भी होगा आपको आगे अपडेट करेंगे और आपको इसके बारे में बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।